बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और खूबसूरत वैराइटीज़ स्नेक प्लांट्स की। और इनमें ये है क्रोकोडाइल रुक और बहुत सारी ड्वार्फ वैरायटी और हाइब्रिड वैराइटीज़ आज की वीडियो में शामिल हैं। और देखते हैं कि आज की वीडियो में कितने प्लांट्स को हम कवर करते हैं और इनको रखने का तरीका। और ख़ास तौर पर बहुत गर्म इलाकों में ये बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ प्लांट जो होते हैं, बल्कि बहुत सारे जो होते हैं, बहुत गर्मी में वो नहीं रहते हैं। और कुछ बहुत सर्दी में ये बहुत सर्दियों की नज़र हो जाते हैं। तो सेंसिटिव वैराइटीज़ होती हैं, जितनी भी हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं स्नेक प्लांट की। और फिर इनको रखना और इनकी देखभाल करना और बहुत अरसे तक हम इनको अपने गार्डन में रख सकते हैं। और स्नेक प्लांट की ये एक और वैरायटी डुनेरी, और डुनेरी की जो इसके भी 2 प्लांट्स निकल रहे हैं और खूबसूरत वैरायटी है। और ये भी एक ड्वार्फ वैरायटी है और हाइब्रिड वैरायटी है। और सिंपल वैरायटी मीन्स कि इसमें वेरिएशन नहीं होती है, इसके लीव्स वेरीगेटेड नहीं होते हैं। लेकिन ये हाइब्रिड वैरायटी है और ड्वार्फ वैरायटी है। और एक जो स्नेक प्लांट्स की वैरायटी, यानी कि स्नेक प्लांट की 2-3 जो वैराइटीज़ होती हैं, उनसे एक और न्यू वैरायटी तैयार की जाती है। तो हमें बहुत सारे स्नेक प्लांट्स हासिल हो जाते हैं और इनमें बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। और बेसिकली ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, खूबसूरत लगते हैं गार्डन में पड़े हुए भी। और इनकी फ्लावरिंग भी होती है। और जो फ्लावर इनकी फ्लावरिंग स्टॉक्स होती हैं, उनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, खूबसूरत सी, जैसे कि मोतिये की, मरफा प्लांट की। और ऐसी ही बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू होती है। और स्नेक प्लांट की एक और वैरायटी पारफा प्लांट, पारफा जो होते हैं, ये भी ड्वार्फ वैरायटी और हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं। और इनके भी जो बेबीज़ हैं वो भी आते हैं, ऑफसेट निकलते हैं, और ये सिल्वर वैरायटी है। और पारफा में सिल्वर वैरायटी भी आपको मिल जाती है, और इसमें लॉन्ग वैरायटी भी होती है और ड्वार्फ वैरायटी भी होती है। और बहुत सारे कलर्स भी इसमें होते हैं, यानी कि अगर एक वैरायटी है, एक स्टार शेप में बना हुआ प्लांट है सेंसिवेरिया का, स्नेक प्लांट का, तो उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ हो सकती हैं और उनके नेम्स भी चेंज होते हैं। बाज़ औक़ात इनके नंबर्स होते हैं, यानी 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर। और फिर ये इनकी जो वैरायटी है थोड़ी चेंज हो जाती है। थोड़ा-थोड़ा सा डिफ़रेंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और एक जो वैरायटी होती है, जैसे पारवा वैरायटी, फिशरी वैरायटी, सिलिंड्रिकल स्नेक प्लांट्स, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं। और इनके सेपरेटली नेम्स भी होते हैं और इनके नंबर्स भी होते हैं। और ये खूबसूरत वैरायटी है और थोड़ी-सी ये थोड़ा-सा पानी ज़्यादा माँगती है, क्योंकि इनके लीव्स बहुत छोटे से होते हैं और इनमें ज़्यादा ये स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सक्युलेंट प्लांट्स हैं। और बस 1-2 दिन का फ़र्क होता है, वरना तो हम इनको बहुत ज़्यादा वॉचिंग इनको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं और सक्युलेंट्स हैं और स्नेक प्लांट की वैराइटीज़ हैं। स्नेक प्लांट की जो वैराइटीज़ होती हैं, उनमें तो थोड़ा-सा फ़र्क होता है। और जैसे कि इस लीव्स छोटे हैं, तो इनमें कम पानी स्टोर होगा, और जिनके लीव्स बिग साइज़ में होते हैं, उनमें ज़्यादा पानी स्टोर होगा। लेकिन फिर भी ये हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं और सेंसिटिव प्लांट्स हैं। इनकी केयर करना हर मौसम में, गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में बहुत ज़रूरी है। और बहुत गर्मी से बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर आप इनको शेड प्रोवाइड करें और थोड़ा-सा इनको पार्शियल सी लाइट में रखें, और बहुत ज़्यादा इनको जो है लो लाइट में नहीं रख सकते हैं। इनको शेड प्रोवाइड करें, लेकिन एक ठंडी जगह पे रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरे वाली जगह पे ना रखें। फिर अगर हम इनको बहुत अंधेरे वाली जगह पे रखेंगे, वहाँ पे इनको पेस्ट लगेंगे। और ना सिर्फ ये ओवर वाटरिंग से डाई होते हैं, बल्कि ये पेस्ट से भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और डाई होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इनको बहुत ज़्यादा लो लाइट में नहीं रखना,
सुबह की आने वाली धूप और जो ब्राइट लाइट है, हियर एंड देयर आने वाली धूप, ये बहुत लाइक करते हैं, ख़ास तौर पर ड्वार्फ वैराइटीज़। अगर थोड़ी बिग साइज़ में है, उसको आप थोड़ी-सी धूप में रख सकते हैं और लेकिन 48 टेम्परेचर में फिर आप उसको भी रखेंगे पार्शियल लाइट में और उन पे भी बर्निंग आ जाती है। और ये बर्ड नेस्ट की वैराइटीज़ हैं, खूबसूरत प्लांट हैं और बर्ड नेस्ट इसमें ब्लैक वैराइटी भी है, सिल्वर भी है, ग्रे टाइप और ग्रीन कलर भी है। तो इनका मदर प्लांट तो नहीं है, लेकिन ये इसके बेबीज़ हैं और बेबीज़ में जो है अब मज़ीद इनके बेबीज़ आ रहे हैं। मीन्स कि इनकी नीचे जो रूट्स होती हैं, राइज़ोम्स होती हैं, उन्हीं में से बेबीज़ निकलते हैं। अगर वो मैच्योर हैं और ये छोटे प्लांट्स हैं और नीचे इनके राइज़ोम्स जो होते हैं, उनसे ही बेबी प्लांट्स निकलते हैं। अगर इनका बिग प्लांट वो डाई भी हो जाता है और इसकी ये वैरायटी और इसके ये बेबीज़ हैं जिसको मैंने सेपरेट करके लगाया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा हो गए थे। इनकी जो एक पॉट था वो बहुत ज़्यादा भर गया था और इनकी भी मैंने प्रोपगेशन की और इनको कट करके इनके राइज़ोम से ही हम कट करते हैं और इनके राइज़ोम्स यानी कि एक चेन की तरह ये बढ़ते हैं सॉइल के अंदर और उन्हीं में इनकी जड़ें बनी हुई होती हैं, जो रूट्स होती हैं। और ये जो वैरायटी होती हैं, इनके अंदर से जितने भी पप्स निकलते हैं, अब ये ब्लैक सेंसिवेरिया है और इसमें थोड़ा ग्रे कलर नहीं होता, बल्कि डार्क ग्रीन कलर होता है। इसमें पैटर्न्स भी और इनके जो डिज़ाइन होते हैं, वो कम बने हुए होते हैं। जबकि बर्ड नेस्ट की एक बिग वैरायटी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा पैटर्न्स बने हुए होते हैं और इनमें जो इनके लीव्स होते हैं ज़्यादातर डार्क ग्रीन होते हैं और अगर हम इनको लो लाइट में बहुत ज़्यादा छुपा कर रख देते हैं बहुत गर्मी से, फिर इनके थोड़े से जो लीव्स होते हैं थोड़े येलो होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम इनको डार्क एरिया में नहीं रखते, बल्कि हम इनको ब्राइट लाइट में रखते हैं। और ये जो डार्क वैरायटी है, ये थोड़ी सेंसिटिव होती है, बल्कि बहुत सेंसिटिव होती है और लेकिन ये अपने बेबीज़ छोड़ के ही डाई होते हैं, इनके जो मदर प्लांट्स होते हैं। और डुनेरी जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं 2 प्लांट्स ये वाले और इसी का एक और प्लांट है और ये डुनेरी है। और डुनेरी जो है ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है और इसमें भी वैराइटीज़ मिल जाती हैं, उनके भी नंबर्स होते हैं और डिफरेंट नेम्स होते हैं और इनको हम अब अपने गार्डन में रखते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और क्योंकि बारिश हो रही है और हल्की-हल्की बूंदाबांदी हो रही है और ड्रिज़लिंग हो रही है, तो इनके लीव्स के ऊपर भी जो है इसके ड्रॉप्स पड़े हैं, रेन ड्रॉप्स। तो लेकिन इतनी तेज़ नहीं हो रही, हल्की-हल्की सी बारिश हो रही है और साथ में धूप भी निकली हुई है। यानी कि 2 मौसम एक साथ हैं, धूप भी आ रही है और रेन भी हो रही है और इस पे भी थोड़े से इसके लीव्स के ऊपर भी ड्रॉप्स पड़े हैं और हल्की-हल्की सी बारिश है और हैवी रेन नहीं है और कभी थोड़ी-सी तेज़ हो जाती है, कभी बिल्कुल ही लाइट बहुत हल्की सी बारिश हो रही है। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन हो रही है। और स्नेक प्लांट सेंसिवेरिया की एक और वैरायटी ब्लू बैट हालियाई और बेसबॉल बैट, खूबसूरत सिल्वर ग्रे कलर का ये सेंसिवेरिया है और खूबसूरत वैरायटी है। ब्लू बैट और हालियाई में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इसमें सिल्वर वैरायटी होती है, डार्क ग्रीन होती है, डार्क कलर के इनके यानी कि बिग साइज़ में भी इनके लीव्स होते हैं, थोड़े स्मॉल साइज़ में भी होते हैं और इनकी ग्रोथ बहुत स्लो है, बहुत स्लो प्लांट, स्लो ग्रोइंग प्लांट और ये हो सकता है कि 8-10 माह से हो मेरे पास और ये इतने का इतना ही है। ना तो इसकी कोई बेबीज़ आ रहे हैं और ना ही इनके जो लीव्स हैं वो बिग साइज़ में हो रहे हैं। ये जितना का था 8 माह में, 10 माह में, साल में, साल भी हो सकता है और 1 ईयर में वो ये उतने का उतना ही है। यानी कि इसके लीफ ना तो बिग हुए हैं और ना ही कोई इनका बेबीज़ आए हैं। तो बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है और इसके मोटे लीफ हैं, इसलिए इसमें पानी होल्ड रहता है। इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा पानी से बचा के रखते हैं। और अब आप देख रहे होंगे कि इसमें पैटर्न्स नहीं हैं, जबकि इसमें पैटर्न्स बने हुए हैं
और ये बर्ड नेस्ट प्लांट है और वेरीगेटेड प्लांट है और स्नेक प्लांट की वैरायटी। और इसमें जो है पैटर्न्स बने हुए हैं और ग्रे कलर में है। और जो मैंने आपको पहले बर्ड नेस्ट दिखाया है वो बहुत डार्क कलर में होता है और उसमें पैटर्न्स, ये जो लाइनें वगैरह बनी हुई हैं ये नहीं बनी हुई होती। तो इनमें डिफरेंस होता है और इनके नेम्स होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन बाज़ इनके बहुत ज़्यादा इनके लीव्स में फ़र्क आ जाता है। और जो जितनी हाइब्रिड वैरायटी होती जाएगी उतनी ही ये सेंसिटिव होती जाती है। और बहुत सर्दी में हम बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो खो देते हैं। ना सिर्फ गर्मियों में, बहुत गर्मी में, बहुत जो बारिशें होती हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं रखना है इनको। बहुत बारिशों में हमने इनको किसी शेड के नीचे रखना है, किसी छत में रखना है, लेकिन इनको थोड़ी-सी सुबह की रोशनी आनी चाहिए, सुबह की सनलाइट, उसमें ये बहुत हैप्पी रहते हैं। और ये सिलिंड्रिकल स्नेक प्लांट है, सिलिंड्रिकल स्नेक प्लांट की एक वैरायटी, ड्वार्फ वैरायटी। और ये है मिडनाइट फाउंटेन और ये फाउंटेन की तरह बढ़ता है और खूबसूरत सेंसिवेरिया है स्नेक प्लांट, ड्रेसिना की वैरायटी। और ये भी हाइब्रिड वैरायटी है। सिलिंड्रिकल स्नेक प्लांट्स में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं और इनके बहुत लॉन्ग लॉन्ग लीव्स भी होते हैं। कुछ की जो शेप्स होती हैं स्टार टाइप की होती हैं और कुछ की फाउंटेन शेप्स होती हैं, जैसे कि ये है मिडनाइट फाउंटेन। और ये भी हाइब्रिड वैरायटी है, इसमें भी मेरे पास 2 वैराइटीज़ हैं। और खूबसूरत वैरायटी और बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट। और 1-2 साल में इसके 1-2 लीव्स ही बड़े होंगे। और ये है ग्रेसलिस और ये भी स्लो ग्रोइंग प्लांट है और लेकिन ये बढ़ता है, थोड़ा-सा बढ़ता है। और इसके हम बेबी सेपरेट करके भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने इनकी कटिंग्स भी लगाई हुई हैं। और क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं तो हम इनके लीव्स कट करके तो इनकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। अगर इनके बेबीज़ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हम इनके जो है एक लीव्स कट करेंगे, बहुत छोटा ना हो और 6, 7 या 8 इंच का इसकी इसकी हम कटिंग ले लेंगे और इसको फिर हम लगाएँगे और जैसे दूसरे स्नेक प्लांट्स की प्रोपगेशन करते हैं इसकी भी हम करेंगे और फिर बेबीज़ हासिल कर सकते हैं। और ये इसकी फ्लावरिंग स्टॉक्स हैं, इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है सर्दियों में, बहुत सर्दी में नहीं, कुछ स्प्रिंग सीज़न में और कुछ जब नवंबर का मंथ हो, यानी कि बहुत सर्दी में इसकी फ्लावरिंग जनवरी के बाद शुरू होती है। और बाज़ ये नवंबर में दिसंबर से पहले भी ये फ्लावरिंग कर रहे होते हैं। और इनके जो गर्मियों में भरने का मौसम होता है, लेकिन बहुत गर्मी में ये डोरमेंसी में होते हैं और फिर हम इनको बहुत गर्मी से बचा के रखते हैं, वरना इनके बहुत धूप में इनके लीव्स बर्न होते हैं, बाज़ ये ड्राई हो जाती हैं। जो बहुत बारीक सी इनकी स्टिक्स होती हैं ग्रेसलिस की, ये बहुत गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और फिर इसमें बर्निंग आती है और बाज़ ये ड्राई होने शुरू हो जाती हैं। इनके बहुत सारे जो लीव्स होते हैं ड्राई होते हैं, फिर हम उनको कट कर देते हैं। तो बहुत गर्मी में अगर हम इनको डायरेक्ट धूप में नहीं भी रखते हैं, फिर भी इनके लीव्स ड्राई होते हैं और इसमें फिर हम बहुत ज़्यादा इनको वाटरिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन ये बर्दाश्त कर लेते हैं 48 टेम्परेचर वाली गर्मी को, गर्म हवाओं को। और अब इसमें जो पेस्ट लगे हुए हैं, जो जाले वगैरह लगे हुए हैं, स्पाइडर माइट्स हैं, तो उनको पहले आप निकाल लें, इनको साफ़ करें और फिर बाद में जो हल्दी आप पानी में डालकर तो इनको स्प्रे करें। और कोई भी एक पेस्टिसाइड हम हर वक्त यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको हम जो टर्मरिक है, इसको हम पेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ करेंगे। इससे पहले जो 2-3 माह पहले इसमें मैंने पेस्टिसाइड के तौर पर वुडैश यूज़ की थी और अब हम इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं और इसके बाद हम कोई और पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, वो भी 2-3 माह के बाद जब इन पे पेस्ट लगे होंगे। और अगर नहीं लगते हैं तो खाली पानी से अगर हम इनको अच्छी तरह से वॉश कर देते हैं और उनको अच्छी तरह से भर के वाटरिंग कर देते हैं, तो ये ही इनके लिए काफ़ी होती है। बहुत सारे पेस्ट जो होते हैं सिर्फ़ पानी से ही, सिंपल वाटर से साफ़ हो जाते हैं। और अभी क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, 3-4 मंथ्स हो चुके हैं मुझे इसको कोई भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र दिए हुए। तो अभी हम इसको क्लीन भी करेंगे और जिस भी प्लांट को
हम देखते हैं कि उसमें कुछ पेस्ट लगे हुए हैं, तो फिर हम उनको अच्छी तरह से वॉश करते हैं और इनको हल्दी वाले पानी से भी अच्छी तरह से वॉश करेंगे और लीव्स के अंदर से भी अच्छी तरह से इनको वॉश करना है और इसको हम इसकी सॉइल के अंदर भी यही वाटर इसको देंगे ताकि सॉइल के अंदर भी जो पेस्ट हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और इसके लिए हम फंजीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं और फंजीसाइड भी अगर आप यूज़ करते हैं वो भी डिफरेंट कंपनीज़ का यूज़ करें और एक ही कंपनी का हर वक्त फंजीसाइड यूज़ नहीं करना चाहिए। 1-2 साल में वो चीज़ चेंज कर देनी चाहिए। 6 मंथ में भी चेंज कर सकते हैं और 1 ईयर में भी इसको हम चेंज कर सकते हैं और अगर 1-2 मरतबा हमने एक चीज़ यूज़ की है तो नेक्स्ट टाइम उसकी कंपनी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह प्लांट्स एक ही चीज़ के आदी भी नहीं होते और बाज़ औक़ात इनका असर भी ख़त्म हो जाता है अगर हम एक ही चीज़ बार-बार प्लांट्स को देते रहते हैं। तो इसको अभी मैंने बहुत दिनों के बाद बल्कि बहुत माह के बाद मंथ के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से धोया है, इसको पेस्टिसाइड भी दी है और यही फर्टिलाइज़र का काम भी करेगी और अगर बारिश हो रही है तो इसको थोड़ी देर के लिए हम बारिश के पानी में रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं रख सकते हैं। स्नेक प्लांट को थोड़ी देर के लिए रेन वाटर में रख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।